गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ अ बायोलॉजी ट्यूटर आकांक्षा रघुवंशी एंड आज से हम सारे प्लांट जो पांचों प्लांट हार्मोन्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं विल स्टार्ट। सो द फर्स्ट प्लांट हार्मोन इज ऑक्सिन। ठीक है, फर्स्ट प्लांट हार्मोन है आपका ऑक्सिन। नाउ वी नो दैट ऑक्सिन का जो ग्रीक टर्म में मीनिंग होता है, ऑक्सीन इज द टर्म एंड इट मीन्स टू ग्रो। मतलब अगर ऑक्सिन टर्म आ रहा है तो इसका मतलब आपको डायरेक्टली कोरिलेट करना है किससे, कि ग्रोथ से कोरिलेट करना है। एंड इट इंक्लूड्स ऑल दोज केमिकल सब्सटेंसेस में सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि क्या प्रमोट करते हैं, ग्रोथ। क्या प्रमोट करेंगे, ग्रोथ। पर ये ग्रोथ कहाँ कहाँ प्रमोट करेंगे, किसी स्टेम के ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, कोलेप्टाइल सेक्शंस के ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और डी कैपेसिटेटेड कोलेप्टाइल्स के ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। ठीक है, अब एक एक टर्म से हम लोग समझ लेते हैं। स्टेम तो हमें पता है कि स्टेम क्या होता है। ठीक है, अब कॉलेप्टाइल रीजन क्या हो गया भाई। तो कॉलेप्टाइल रीजन का ये मतलब होता है कि ऐसी प्रोटेक्टिव शीट होती है जिससे कि आपके जैसे मोनोकॉट्स में क्या होता है ना कि जब नया नया प्लांट ग्रो होता है तो शूट को कवर करने के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाई जाती है, उसे हम कॉलेप्टाइल बोलते हैं। और डी कैपेसिटेटेड कॉलेप्टाइल का मतलब होता है जिसमें कि ये अपेक्स जो कॉलेप्टाइल है उसे उसमें ये रिमूव कर दिया गया हो। ठीक है, और कोई मतलब नहीं होता है, बहुत शॉर्ट में सिंपल से हम लोग इस तरीके को समझेंगे। ठीक है, सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट आइसोलेशन जब इसका पहला बार किया गया था तो इट वॉज डन फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। ठीक है, एंड फिर ये जनरली कहाँ प्रोड्यूस होता है भाई, लोकेशन भी हमें याद होना चाहिए। तो इट इज़ जनरली प्रोड्यूस एट द ग्रोइंग अपाइसेस, ग्रोइंग अपेक्स पार्ट ऑफ द स्टेम्स एंड द रूट्स। एंड फिर वो रूट से नीचे और डीपर पार्ट्स ऑफ द रूट्स में जाएंगे, मतलब रूट हेयर्स बाकी सब चीज़ें, और स्टेम से आपके लीव्स वगैरह पे जाना होगा तो वहाँ वहाँ जाएंगे जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो भाई, इतना पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा अगर स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो स्ट्रक्चर में हम ये जानेंगे कि देर इज़ अ क्या है, एक बेंजीन रिंग लगी हुई है ना। बेंजीन रिंग उसके साथ एक पायरॉल रिंग लगा हुआ है। मतलब अगर पायरॉल रिंग है एंड फिर एक क्या लगा हुआ है, साथ में लगा हुआ है इसके एसिटिक एसिड ग्रुप जो कि थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा भाई, तो केमिकल नेम है आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, वी विल रीड इट इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड वी विल बाय हार्ट इट, बिकॉज कभी कभी एग्जाम्स में ऑक्सीजन की जगह इंडोल 3 एसिटिक एसिड करके पूछ दिया तो वी विल अंडरस्टैंड कि हाँ इसका मतलब बेसिक मतलब ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है, नाउ अगर डिस्कवरी की बात करें तो पहला प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी जो हुई थी वो किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। ठीक है, डार्विन एंड हिज सन वर्कड ऑन द प्लांट फेलेरिस कैनेरेंसिस ऑल्सो नोन एज कैनरी ग्रास। एंड थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया था कि प्लांट में जब बेंडिंग होती है, ठीक है, तो वो तब होता है जब कॉलेप्टाइल के अपेक्स पे लाइट को डाला गया हो। ठीक है, कॉलेप्टाइल के अपेक्स पे लाइट को डाला गया है तभी आपकी बेंडिंग हुई है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्लांट को डीकैपेसिटेट किया। डीकैपिटेट का मतलब हो गया कि प्लांट के अपेक्स को रिमूव किया एंड जो टिप को उन्होंने ब्लैक कैप से कवर कर दिया। तो उस वजह से क्या हुआ, फिर बेंडिंग नहीं देखी गई। ठीक है, बेंडिंग इस वजह से क्या हुई, बेंडिंग वॉज इम्पैक्टेड। सो एंड जब उन्होंने टिप को फिर से वापस से उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लगा दिया, मतलब एक सेंट्रल पोजीशन, तो आपका क्या हुआ, बेंडिंग फिर से देखी गई। दैट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट दे कंक्लूडेड दैट कोलेप्टाइल की जो टिप होती है वहीं लाइट को परसीव करेगी एंड उस वजह से ही आपका जो बेंडिंग हो रही है, यानी जो एक तरीके का डिफरेंशियल ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं वो लाइट की वजह से हो रही है, वो वहीं कोलेप्टाइल की वजह से हो रही है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है एंड दिस इज द बेसिक कंक्लूजन, आपको याद होना चाहिए कि कोलेप्टाइल वॉज द साइट ऑफ transmittable influence that caused the bending of the entire collectile. Clear? बाकी सब एक्सपेरिमेंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पाल ने जो डिस्कवरी किया था एंड वेंट ने जो डिस्कवरी किया था, हम लोग ये दो एक्सपेरिमेंट समझेंगे। तो ये तो डार्विन और बॉयसन जेनसन ने जो 1913 में किया था, आप लोग बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो पाल ने जब डिस्कवरी किया था तो ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर डीकैपिटेटेड टिप को अगर हम लोग बीच पोर्शन से हटा के उसको कॉर्नर में लगा दें प्लांट टिप के, ठीक है, कॉर्नर में लगा दें, तो ये डिस्कवर किया गया कि कोलेप्टाइल की बेंडिंग हुई इवन इन द डार्क। ठीक है, कोलेप्टाइल की किस तरफ बेंडिंग हुई, डार्क में भी बेंडिंग हुई एंड लाइट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये कंक्लूड किया गया कि टिप से कुछ ऐसे सब्सटेंस सेक्रेट हुए जो कि प्रमोट करते हैं ग्रोथ कहाँ पे,
उसके नीचे वाले पार्ट को, भाई और भी पार्ट्स तो ग्रो होने चाहिए। तो इट वॉज कंक्लूडेड दैट द टिप सेक्रीट्स अ सब्सटेंस विच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द पार्ट बिलो। ठीक है, ये देखिए टिप को एक कॉर्नर पे लगा दिया गया, सेंटर पोजीशन रह गया, तब भी आपका कर्वेचर दिखाई दे रहा है इन द डार्क। ठीक है, एंड फाइनल प्रूफ कि ऑक्सिन इज अ प्लांट, ऑक्सिन इज द फर्स्ट प्लांट हार्मोन वाज गिवन बाय वेंट इन 1928। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। कुछ सब्सटेंस जिससे कि यूनिलेटरल ग्रोथ होता है, एंड ये जो सब्सटेंस होते हैं वो अपेक्स से निकलते हैं। इनका कंक्लूजन ये था कि कुछ सब्सटेंस आपके यूनिलेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड ये सब्सटेंस आपके अपेक्स से निकलते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अवीना कोलेप्टाइल के डीकैपिटेटेड टिप्स को अगर अगर ब्लॉक पे रखा, फिर इस अगर अगर ब्लॉक को कुछ देर के लिए छोड़ दिया गया, फिर इस ब्लॉक को जो ये अगर अगर ब्लॉक के ऊपर जो कोलेप्टाइल टिप्स रखा गया था उसको फिर छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया गया, एंड इसे फिर लगा दिया गया सेंटर पे नहीं, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। देख रहे हैं आप, अवे फ्रॉम द सेंटर लगा दिया गया। एंड फिर इन्होंने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक जो बेंडिंग हो रही थी अभी तक बाकी सब एक्सपेरिमेंट्स में भी आप लोगों ने देखा, तो इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड, एंड ये डार्कनेस में भी द डेड बेंडिंग वाज ऑब्जर्व्ड। तो इससे ये समझ में आता है कि जो सब्सटेंस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज सिंथेसाइज ऑन द अपेक्स। ठीक है, एंड वो फिर ट्रांसलोकेट होता है डाउनवर्ड वेयर इट कॉजेज द ग्रोथ। मतलब पहले अपेक्स पे वो आपके सब्सटेंस सेक्रीट होगा, एंड वो फिर बाकी डिफरेंट पार्ट्स पे वो जाएगा नीचे। ठीक है, और तब फिर अगर अगर से वो कैसे हुआ फिर, तो क्योंकि कोलेप्टाइल आपने देखा कि स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट में कोलेप्टाइल को आपको अगर ब्लॉक पे रखा गया। ठीक है, तो ऐसा बोला गया इसमें कि सब्सटेंस जो है वो आपका अगर ब्लॉक पे लीच आउट हो गया। लीच आउट मतलब वहाँ पे आके सिक्रीट हो गया। कोलेप्टाइल जो डीकैपिटेटेड कोलेप्टाइल थे उसको उसमें से वो जाके अगर ब्लॉक पे सिक्रीट हो गया, एंड देन इट माइग्रेटेड डाउनवर्ड इन द कोलेप्टाइल वेयर इट ट्रिगर्ड द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑन वन साइड। एंड वेंट ने इस प्लांट हार्मोन की नेमिंग भी की विच वॉज टर्म्ड एज ऑक्सन, दैट मीन एंड कंक्लूडेड दैट नो ग्रोथ कैन अकर विदाउट ऑक्सन। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। चलिए, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सन। फर्स्ट इज नेचुरल ऑक्सीजन होता है जो कि नेचुरली प्लांट से प्रोड्यूस होगा, और सिंथेटिक ऑब्वियसली फ्रॉम द लैब्स। तो 2-3 एग्जांपल आप देख लीजिए, एंड उसके अलावा और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजन IAA इंडोल एसिटिक एसिड, स्टार्टिंग में हमने उसका एक फिगर भी देखा था, स्ट्रक्चर समझा था। एंड द सेकेंड वन इज इंडोल ब्यूटारिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सीजन में 2 प्लांट हार्मोन आर मच इंपॉर्टेंट, नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, नाउ इसके फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला इफेक्ट वी विल सी इन प्लांट प्रोपोगेशन। ठीक है, अब ये प्लांट प्रोपोगेशन टर्म क्या है? ठीक है, प्लांट प्रोपोगेशन क्या है भाई, हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। प्लांट प्रोपोगेशन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज। ठीक है, जो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है उससे नया प्लांट जनरेट हो या हमें उससे प्रोड्यूस किया जाए, दैट इज नोन एज प्लांट प्रोपोगेशन। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, रूटिंग को इनिशिएट करेगा। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेम की कटिंग्स होती है, जैसे हम लोगों को पता होगा कि हम लोग रोज़ का केवल स्टेम लगा देते हैं तो भी फ्लावर ग्रो हो जाता है, राइट? तो दैट इज कोरिलेटेड विद प्लांट प्रोपगेशन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट प्रोपगेशन कि भाई स्टेम से ही प्लांट की ग्रोथ हो जाए। तो प्लांट की ग्रोथ जब तभी होगी भाई, रूट का सबसे पहले फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इट विल इनिशिएट रूटिंग इन द स्टेम कटिंग। ठीक है, पहला एग्जाम्पल प्लांट प्रोपगेशन में हमने देख लिया। और इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया भाई। ठीक है, जनरली वो क्या करता है, ऑक्सीजन इनिबिट करेगा फ्लावरिंग को, बट पाइनएप्पल के केस में इट प्रमोट्स फ्लावरिंग। ठीक है, दूसरा है अब्सेशन, एक टर्म आता है। ठीक है, अब्सेशन एक टर्म आता है कि इनिशियली क्या करता है ऑक्सीजन, जो भी आपके यंगर स्टेज में फ्रूट और लीव्स होते हैं उन्हें प्लांट से प्लांट से गिरने नहीं देता। ठीक है भाई, इनिशियली अगर गिर जाएंगे तो दैट इज ऑफ नो यूज़, लेकिन ओल्डर और मेच्योर लीव्स में इट प्रमोट्स अब्सेशन। तो भाई ये अब्सेशन का क्या मतलब हुआ? अब्सेशन का बेसिक मतलब होता है शेडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट ड्रॉपिंग अ लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड। मतलब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मेच्योरिटी अटेन करने के बाद प्लांट्स में से लीव्स और फ्रूट के झड़ने को ही हम लोग अब्सेशन कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नाउ देर इज अ टर्म कॉल एपिकल डोमिनेंस को ये प्रमोट करेगा। अब व्हाट डू यू मीन बाय एपिकल डोमिनेंस? ठीक है,
एपिकल डोमिनेंस इस वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। एपिकल का मतलब हो गया एपिकल बर्ड, यानी ऐसा बर्ड जो अपेक्स पे डेवलप होता है, और अगर ये बर्ड कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, अगर ये बर्ड क्या करेगा, कंटिन्यूसली ग्रो करेगा, तो बाकी जो लेटरल बर्ड्स हैं, यानी जो साइड के बर्ड्स हैं, वो आपके ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन प्लांट में ज़्यादा होती है तो इट प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, लेकिन अगर उसके अपेक्स को हम लोग, किसी भी प्लांट के अपेक्स को हम लोग, पता है कि ऑक्सीजन कहाँ से क्रिएट होता है, अपेक्स पे, टॉप मोस्ट पोजीशन पे। तो अगर उसके अपेक्स को हम लोग ही हटा दे, रिमूव कर दे, यानी डीकैपिटेटेड कर दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इट विल प्रमोट द, फिर उससे क्या होंगे, लेटरल या एक्सिलरी बर्ड्स का ग्रोथ बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अगर बहुत सारे हायर प्लांट्स हैं तो उसमें क्या करेगा, एपिकल डोमिनेंस को ये ऑक्सीजन प्रमोट करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट मैंने बताया था डीकैपिटेशन का, कि अगर रिमूवल ऑफ शूट टिप को रिमूव कर दिया जाए तो क्या करेगा, उससे लेटर बर्ड ग्रो करेगा। ठीक है, और ये जो मेजर चीज़ें हैं वो टी प्लांटेशन या हेज मेकिंग में हेल्प करती है। तो एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे टी प्लकिंग में और ज़्यादा लीव्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, वी नो दैट लीव्स आर रिक्वायर्ड इन टी, भाई उसी से टी चाय बनता है। तो अगर बहुत सारे लीव्स अगर नहीं ग्रो करेंगे, तो अगर एक ही स्टेट बहुत ही कम लीव्स होंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, भाई कॉमर्शियल प्रोडक्शन हो रही है टी की। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बुशी फॉर्मेशन है, मतलब बहुत सारे लीव्स एक साथ एक ही जगह पर ग्रो करें, दैट इज़ वाई डीकैपिटेशन की जाती है इस केस में। ठीक है, ये देखिए, ये डायग्राम के थ्रू इसमें क्या है, इनिशियली अपेक्स क्या है, केवल एक ही प्लांट में ग्रो हो रहा है, जब ये हट गया तो एक और स्टेम का ब्रांच का फॉर्मेशन, यही काम आपका टी में होता है। ठीक है, दूसरा है पाथेनोकापी को प्रमोट करेगा इन टोमेटोज। अब पाथेनोकापी का सिंपल सा एक मीनिंग समझें तो उसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बगैर सीड्स डेवलप नहीं होते हैं, एंड पाथेनोकापी इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये केस आपका दिखता है टोमेटोज में। एक एक एग्जाम्पल सबके याद करने हैं, बिकॉज वही आपके बुक में दिया हुआ है और वही एग्जाम में भी आपको लिखना है। इससे ज़्यादा आपको हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब दूसरा एक टर्म आता है हर्बिसाइड के फॉर्म में भी ये लोग काम करते हैं। ठीक है, लिखा है कि इसमें 2,4-D वाइडली इज यूज टू किल डाइकोटिलिडनस वीड एंड मेच्योर मोनोकॉट वीड को ये अफेक्ट नहीं करता है। तो इससे क्या होगा, गार्डनर्स को काफ़ी मदद मिल जाती है। ठीक है भाई, वीड अब दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो वीड का मतलब होता है कि जो वीड्स, हर्बिसाइड्स का क्या मतलब हो गया, जो वीड्स को हटा दे, ऐसे केमिकल्स। ठीक है, एंड डाइकोटिलिडनस मीट, मतलब जिसमें दो कॉटिलिडन्स पाए जाएंगे। दूसरा ये काम आपको ऑल्सो हेल्प करेगा इन जाइलम डिफरेंशिएशन एंड सेल डिविजन। ठीक है, तो जाइलम डिफरेंशिएशन, वी नो दैट जाइलम इज अ वस्कुलर टिश्यू। तो ये क्या करता है, आपके ऑक्सीजन जो करता है जाइलम के डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा, मतलब जाइलम को मेजॉरिटी डिफरेंट फंक्शंस में उसकी हेल्प हो सके, तो इट विल स्टार्ट। अगर लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, फ्लोएम के डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। लेकिन अगर हायर कंसनट्रेशन होगा तो जाइलम और फ्लोएम दोनों के डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। और अगर किसी भी सेल की डिफरेंशिएशन की जाती है तो डैट विल मीन्स कि वो उसका नंबर भी प्रोड्यूस होगा, और दूसरा उसको एक स्पेशलाइज फंक्शन में भी लगाया जा रहा है। दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएशन का मेजर रोल होता है। ठीक है, दूसरा मैंने पॉइंट बोला कि इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, मतलब टिश्यू कल्चर में कैलस फॉर्मेशन, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कैम्बियम। ठीक है, उन सब में ये जो है प्लांट हार्मोन हेल्प करेगा। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट प्लांट हार्मोन मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूँगी। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।